ओके, हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम कल पहुँचे थे उसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी मेरे हिसाब से, तो मैं फिर से एक बार कुछ केसेस डिस्कस कर रही हूँ जो हमने पढ़ा था। ये बेसिस ऑफ चार्ज, ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज़ अर्लियर, है ना। हमने ये सीखा था कि सैलरी इज़ चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, इसको इंटरप्रेट करने के लिए सेम जो कल केस डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैंने इस तरीके से बनाया है आज उसको, तो इसको ड्रॉ भी कर लेना है, इसको समझ भी लो। 1920 में मुझे 12 मंथ्स की सैलरी ड्यू भी हुई और रिसीव भी हो गई। ठीक है, 1920 के जो 12 मंथ्स की सैलरी है वो तो मेरे हाथ में 1920 प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट ईयर की जो सैलरी है, एक सेकेंड ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करूँ मैं, इसको 5 कर लो। नेक्स्ट ईयर के 2 महीने की सैलरी भी इन एडवांस मैंने 1920 में ही रिसीव कर ली। तो ये सैलरी अभी ड्यू तो नहीं हुई है पर रिसीव्ड हो गई है। और हमारा सेक्शन क्या कहता है, टैक्स विल बी चार्ज्ड ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज़ अर्लियर। तो रिसिप्ट मुझे पहले हो गई है, इसीलिए रिसिप्ट बेसिस पर ये 2 महीने की सैलरी भी, अप्रैल और मई वाली सैलरी भी 1920 में ही टैक्सेबल हो जाएगी। इसका मतलब है 1920 में मेरे हाथ में 14 मंथ्स की सैलरी टैक्सेबल होगी। अब अगर अपन बात करें 2021 वाले ईयर की, तो बेटा ये 2 महीने की जो सैलरी थी, ये 2 महीने की सैलरी ये तो 1920 में ही टैक्सेबल हो गई। तो बाकी के बचे 10 मंथ्स, ये 10 मंथ्स की सैलरी विल बी टैक्सेबल इन द ईयर 2021। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसी के अंदर 1-2 केसेस और ऐड करना चाहती हूँ, है ना। चलो ज़रा ये वाला केस देखते हैं और बहुत ध्यान से देखना है इसको। क्या है ये, मिस्टर एक्स सैलरी गेट्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ बट इज रिसीव्ड ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं हर महीने काम करती हूँ, मेरी सैलरी ड्यू कब होती है, हर महीने के एंड में मेरा एम्प्लॉयर मेरी सैलरी ड्यू करता है। ठीक है, अब वो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डिफ़र करेगा कि वो सैलरी ड्यू कब कर रहे हैं। कोई एम्प्लॉयर्स मंथ के एंड में लास्ट डे ऑफ द मंथ को सैलरी ड्यू करते हैं एम्प्लॉय के नाम पर। ठीक है, और कोई एम्प्लॉयर्स अगले महीने ड्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे इस केस में मान लो मैं मिस्टर एक्स हूँ और मेरा एम्प्लॉयर हर महीने की लास्ट डे को मेरी सैलरी ड्यू कर देता है। ठीक है, पर वो मुझे पे कब करता है, अगले महीने की 7th तारीख को वो पे करता है मुझे सैलरी। ठीक है, तो ज़रा देखें, अप्रैल मंथ की जो सैलरी है, अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 तक का हमारा ईयर है, और ये मैंने पर्पल कलर में जो लिखे हुए हैं वो नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर्स के मंथ्स हैं। मेरा ईयर जो है कंसर्न्ड वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब अप्रैल मंथ की जो सैलरी है वो ड्यू कब होती है, वो इन अप्रैल ही ड्यू हो जाती है, पर मुझे वो रिसीव कब होती है, इन मई मंथ की सैलरी ड्यू हो जाती है मई मंथ में, पर मुझे रिसीव कब होती है, इन जून। ऐसे ही फरवरी मंथ की सैलरी ड्यू कब होती है, फेब में, पर रिसीव कब होती है, मार्च में। और मार्च मंथ की सैलरी ड्यू होती है मार्च में ही और रिसीव कब होती है, अप्रैल में। अब इस केस में ज़रा देखें कि 1920 में
कौन से मंथ की सैलरी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी? देखो, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो मार्च प्रीवियस ईयर मतलब पुराने साल लास्ट ईयर के मार्च की सैलरी ड्यू हो गई होगी मार्च में ही, पर रिसीव कब हुई होगी? इस साल, है ना। और अगर मैं इस साल के मार्च की बात करूं तो इस साल के मार्च की सैलरी ड्यू हुई है मार्च में, पर रिसीव हुई है अगले साल के अप्रैल में, ठीक है। अब इस केस में पहले कौन सी चीज़ हो रही है? ड्यू पहले हो रहा है कि रिसीव पहले हो रहा है? ड्यू पहले हो रहा है ना। और हमारा चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो अप्रैल से लेकर मार्च की सैलरी हमारे हाथ में टैक्सेबल होगी इन द ईयर 1920, क्योंकि जो पिछले साल का मार्च है उसकी सैलरी पिछले साल के मार्च में ही ड्यू हो गई थी। ये कौन से ईयर में टैक्सेबल हो गया? 1819 में टैक्सेबल हो गया। इस साल के अप्रैल से लेकर इस साल के मार्च तक की सैलरी, ठीक है, ड्यू कब हुई? इसी साल हुई, इसीलिए ये टैक्सेबल होगी 1920 में ही, ठीक है। और अगले साल का अगले साल टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इस ट्रांजैक्शन को, इस इलस्ट्रेशन को एक बार फिर से सुन लेना अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो।